पैसा आ जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोग चप्पल उछालते हैं, सीधी पड़ेगी कि उल्टी पड़ेगी, उस पे 100-100, 200-200, 500-500 रुपए लगा देते हैं। पता है उनको हम क्या सिखा रहे हैं? उनको हम सिखा रहे हैं बेटा तू गधा बन जा। यार दुनिया की 80% दौलत 20% लोगों के हाथ में है, और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो शायद 90% लोगों की दौलत 10% लोगों के हाथ में है। यार इन 90% लोगों के बारे में आज बात करते हैं। इन 10% लोगों के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन ये 90% लोगों के बारे में कोई नहीं बात करता। कौन है ये 90% लोग? ये 90% लोग हम आप जैसे कॉमन आदमी, एक आम इंसान जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पाता। क्या रीजंस है ऐसे? क्या ऐसे कारण है जो हम सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उतनी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली वो वेल्थ चली जाती है इन 10% लोगों के हाथ में? इसके पीछे का रीजन है आपकी इग्नोरेंस, द इग्नोरेंस विच वी पोसेस। किसकी तरफ इग्नोरेंस? पैसे की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, टैक्स प्लानिंग की तरफ, बजटिंग की तरफ। ये सब हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे को पता ही नहीं है। हम बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं करते इस डिस्कशन में। हमें लगता है कि बच्चे, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो अभी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम फाइनेंस ही नहीं सिखाते, जिसके पीछे वो पूरी जिंदगी भागेंगे। हम उनको ये बताते हैं कि बेटा अच्छी जॉब ले, बेटा अच्छा पढ़ाई कर ताकि तेरे को जॉब मिल जाए। पता है उनको हम क्या सिखा रहे हैं? उनको हम सिखा रहे हैं बेटा तू गधा बन जा जिसके आगे एक गाजर लटकाई हुई है, और वो पूरी जिंदगी उस गाजर के पीछे भागता रहता है, वो गाजर उसको कभी नहीं मिलती। तो दिस इज लाइक अ जॉब। आप उसको ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा जो पैसा कमाएगा ना, उसी को तू मल्टीप्लाई कर, और उसी से तू 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ले और फिर अपनी जिंदगी आराम से जी। लेकिन नहीं, उसे हम बजटिंग नहीं सिखाते, उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाते, उसे हम टैक्सेस के बारे में नहीं बताते। उसे हम क्या बताते हैं? इंजीनियरिंग कर। उसे हम क्या बताते हैं? डॉक्टर बन। लेकिन उसके बाद क्या? पैसा हम कमाएंगे, एक डॉक्टर बन के इतना पैसा कमाया, लेकिन उसको हम लगा नहीं पाए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। अच्छा एक बात बताओ, पैसा आ जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बहुत पैसा आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पैसा तो आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति में? सुशील कुमार ने भी कमाया था पैसा। तो 5 करोड़ रुपए कमाए थे, बहुत होते हैं 5 करोड़ रुपए, बट उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ही फेल्ड मिजरेबली। क्यों? उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। ही डिडंट न्यू द मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ये इतना बड़ा वर्ड है, इसमें पूरी आपकी वेल्थ समाई है। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैनेज किसको करूंगा? अरे पैसा आ भी जाएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा अगर मैनेजमेंट नहीं आती। द बेस्ट एग्जांपल इज सुशील कुमार, जिसने सारा पैसा गंवा दिया क्योंकि उसको उस 5 करोड़ को कहां लगाना है वो नहीं पता था। हम सारी जिंदगी अंडर द डेट पड़े रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करते रहते हैं, ईएमआईज भरते रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड अल्टीमेटली परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी, सिर्फ ये कोसते रहते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है। आएगा पैसा, पैसे के लिए काम करते हो इसलिए पैसा नहीं आता। पैसे को काम पे लगाओ, पैसे के लिए काम मत करो। यू शुड नो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्क मनी, वर्क, आपके पैसे को काम पे लगाओ। मेक योर मनी टू वर्क, डोंट वर्क फॉर द मनी। क्योंकि पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा नहीं आएगा। इसको सीख जाओ बस, मनी मैनेजमेंट, तो आप जरूर पैसा बढ़ाओगे। दूसरा, टैक्स प्लानिंग। हम जिस देश में रहते हैं उसके टैक्सेशन सिस्टम को ही नहीं जानते। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, मैं कहूंगा आधे से ज्यादा क्या, 80% पॉपुलेशन इसके लिए किस पे डिपेंडेंट है? सीएस पे और अकाउंटेंट्स पे। हमें बेसिक टैक्स नहीं पता होता। आप आधे से ज्यादा लोगों को देखोगे, उनको इवन द स्लैब तक नहीं पता कि स्लैब कौन से इंडिया में। क्या कर रहे हो यार? पैसा कमा रहे हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, दे इवन डोंट नो कि कौन से टैक्स ब्रैकेट में हम आते हैं। शेयर मार्केट में लगाते हो पैसा, शेयर मार्केट का टैक्सेशन नहीं पता होता, और शेयर मार्केट के टैक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं? सीएस को इतनी बड़ी मोटी फीस दे देते हैं। अब चलो शेयर मार्केट की बात ही करिए तो मैं आपको बताता हूं, शेयर मार्केट में भी लोग आते हैं और रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं। हर जगह ऐसा ही हो रहा है, पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो खास करके। हमें छोटा सा भी लालच कहीं पे दिखता है,
वहां पे हम अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं एंड वी गेट इनटू दिस हनी ट्रैप। क्यों? क्योंकि हर बंदे के अंदर इच्छा है रातों रात अपने पैसे को डबल करने की। हर जगह हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, एवरीवेयर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी जगह ले लो आप। इवन आपको पता है कि गांवों में कैसी गैम्बलिंग चलती है? लोग चप्पल उछालते हैं, सीधी पड़ेगी कि उल्टी पड़ेगी, उस पे 100 200 500 रुपए लगा देते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ गैम्बलिंग विच आवर इंडियंस आर फेसिंग। आपको एक और एग्जांपल देता हूं गैम्बलिंग का। बारिश हुई, बारिश में एक छत पे नाला है, उस नाले से पानी की धार कहां गिरेगी, उस पे भी गैम्बलिंग लगती है। इमेजिन कर सकते हो? दैट इज द लेवल ऑफ गैम्बलिंग विच वी इंडियन। जाओ गांव में, होता है ऐसा। मतलब ये लालच है हमारे अंदर, तो ये ग्रीड कैसे दूर होगी? तो स्टॉक मार्केट में भी लोग आते हैं और सोचते हैं कि हम रातों रात पैसा कमा ले। नहीं डियर, नहीं कमा सकते। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। हाँ, अगर आपको रातों रात गंवाना है तो जरूर स्टॉक मार्केट में गंवा सकते हो। मैं बता दूंगा तरीका गंवाने का, कमाने का तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। जो हर एक ने, जिसने भी ये चीज फॉलो करी है, ही हैज अर्न मनी, ही हैज सर्वाइव्ड। क्योंकि यहां पे आपको जो पैसा बनता है ना, वो ऐसे नहीं बनता कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे आप। यहां पे पैसा कंसिस्टेंटली कमाना जरूरी है। द क्वांटम ऑफ मनी इज नॉट नेसेसरी। आपने एक दिन में मुर्गी काट ली, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए, 2 लाख रुपए कमा लिए, क्या इसको कंसिस्टेंट कर पाओगे? अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी तो इसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाओगे। छोटा पैसा कमाओ, कंसिस्टेंट कमाओ, तभी आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे। तो हम वापस आते हैं कि हम और क्या गलतियां करते हैं। टैक्स प्लानिंग हमें नहीं आती है, वी डिपेंड अपॉन सीएस, वी डिपेंड अपॉन अकाउंटेंट। मनी मैनेजमेंट के लिए हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं है। देन बजटिंग हमने करी है कभी? कितने लोग हैं हम में से जो महीने के शुरुआत में एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे इतना पैसा सेव करना है और इतना पैसा खर्च करना है? हम पता है क्या करते हैं, सेविंग्स को हम ये मानते हैं कि कुछ बचेगा तो हम सेव करेंगे। यार, उतना सेव करो और जो बचेगा उसको खर्च करो। और वो कैसे आएगा? बजटिंग से। मेक योर बजट, एवरीथिंग शुड बी बजटेड। आप कैसे खर्चा कर रहे हो, और मार्क माय वर्ड्स, लिख लो इस बात को, अगर ये आदत डाल लोगे ना बजटिंग की, आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। आप हर अपना गोल पूरा कर पाओगे। अगर 6 महीने में आपको घूमने जाना है, 6 महीने में आपको कोई आईफोन खरीदना है, कोई चीज आपको लेनी है, उसके लिए अगर आप बजटिंग करोगे, उसके लिए प्लानिंग करोगे, सेविंग करोगे, डेफिनेटली आप वो चीज ले पाओगे। यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग। बट वही चीज हम क्या करते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं। कैसे ओवरबर्डन? क्रेडिट कार्ड्स। एक मैडम का फोन आया आपके पास, सर क्रेडिट कार्ड ऑफर हो रहा है। हाँ, अच्छा, जो पहली बार जिसको क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, वो तो ये सोचता है कि भाई साहब मेरे को, मैं शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरे को क्रेडिट कार्ड ऑफर हो रहा है। यार, ये एक ट्रैप है जो आपको फंसाया जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का फोन आया और क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई कर दिया। अब आपके हाथ में एक ऐसा न्यूक्लियर बम आ गया है जिसको आप हर जगह टैप करते हो और पैसा कट जाता है। और आजकल तो ये टैप सिस्टम और आ गया है, आपको इवन स्वाइप भी नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ टच करना पड़ता है और पैसा कट गया। कितना आसान होता है ना। हमारे पुराने लोग क्यों कैश पे करते थे? दे डोंट डिपेंड, दे डिडंट डिपेंड ऑन दिस क्रेडिट कार्ड। नहीं डिपेंड होते थे वो क्रेडिट कार्ड पे। तभी 2008 में जो मंदी आई थी ना यूएस में, हमारा इंडिया उससे बच गया था। क्यों? क्योंकि वी वर वेरी कंजर्वेटिव। हम प्लास्टिक मनी पे डिपेंड नहीं होते थे, लेकिन अब हम प्लास्टिक मनी पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। कोई खराब नहीं है क्रेडिट कार्ड रखना, आई डोंट से कि खराब है क्रेडिट कार्ड रखना, बट उसके यूज को जानो और उसको इफेक्टिवली यूज करो। अब क्रेडिट कार्ड हम लोग बना लेते हैं और उसके लिमिट सपोज करो 5 लाख, बहुत आसानी से मिल जाती है आपको 5 लाख रुपए की लिमिट। 5 लाख रुपए की लिमिट मिल गई एंड वी स्टार्ट स्पेंडिंग। हमारी कमाई अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारी डिजायर्स इतनी बड़ी हो जाती है कि हम
इससे स्पेंडिंग चालू करते हैं और जो चीज मेरे को 6 महीने बजटिंग के बाद 6 महीने बाद मिलती थी वो मैं आज ही खरीदना चाहता हूं एंड अल्टीमेटली वी गेट इनटू द ट्रैप ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। और आपको बता दूं, अगर एक महीने भी आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस कर दी तो इस पे इतना बड़ा पेनल्टी और इतनी बड़ी इंटरेस्ट है कि उससे फिर आपको और भी चीजें इफेक्ट होती है। अब नाउ मैंने यहाँ क्रेडिट कार्ड की बात करी और आपने एक महीने की पेमेंट भी बाउंस कर दी, आप अच्छे से पे करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने एक महीने भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस कर दी तो वहां आता है आपका क्रेडिट स्कोर। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो हाउ टू चेक द क्रेडिट स्कोर। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रेडिट स्कोर। अगर आप कभी कोई होम लोन या कभी कोई भी लोन अप्लाई करने जाओगे तो सबसे ज्यादा जरूरी यही मिलेगा। आपने चाहे अपनी सारी लोन्स की पेमेंट अच्छे से पे करी होगी, आप चाहे बहुत अच्छा हिस्ट्री रखते होगे, फाइनेंशियल हिस्ट्री अमंग योर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। मार्क माय वर्ड्स। तो आपको ये सीखना चाहिए हाउ टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर बाय टाइमली पेमेंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेफिनेटली यूजिंग द क्रेडिट कार्ड वेरी वाइजली। आपकी जितनी कमाई है उस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड को यूज करो। अब एक और चीज पे डिस्कस करते हैं। आजकल आप ये देख रहे होगे स्टार्टअप्स की बड़ी फैशन है। हर बंदा हर घर में एक स्टार्टअप पैदा हो रहा है और आपको पता है 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। Why? क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंडिंग। हर कोई चाहता है कि हमें फंड्स मिल जाए, बट उनको क्यों नहीं फंड्स मिलते? बिकॉज और मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप आइडिया अच्छा नहीं होता, आइडिया इज वेरी गुड, बट दे डाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग। और लैक ऑफ फंडिंग क्यों हुई? क्योंकि दे डिडंट न्यू कि कैसे पैसे को लगाना है। पैसा आना आसान होता है बट पैसे को इफेक्टिवली कैसा लगाना है, तो वहीं आ गया मनी मैनेजमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड्स। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो आप सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहोगे। एंड इंडिया में यू नो 70% people don't know about this money management and they die without any money in their hand. हम ऐसे नहीं मरते, हम ऐसे मरते हैं। ऐसी सिचुएशन मत लेके आओ। अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाओ सो दैट दे रिमेंबर कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मनी मैनेजमेंट सिखाई, मुझे बचपन से पैसे को मैनेज करना सिखाया। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप उसको मैनर सिखाते हो, एटीट्यूड सिखाते हो, कैसे खाना खाना है वो सिखाते हो, तो कैसे पैसे को मैनेज करना है वो भी उसको अर्ली एज से सिखाओ यार। डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट। पैसा बहुत जरूरी है और वो जरूरी क्यों है? तभी जरूरी है जब उसकी जरूरत और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो डू इट।